नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय कुमार आर्ट्स चैनल पर। आपके दिमागी कसरत के लिए आज हम लाए हैं एक शानदार क्विज, जहां आपको मिलेंगे मजेदार सवाल और रोमांचक चुनौतियां। तो तैयार हो जाइए, सोचिए, जवाब दीजिए और जानिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करती लड़की किस स्थान से मिली थी? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है नृत्य करती लड़की किस स्थान से मिली थी? ऑप्शन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल और ऑप्शन डी कह रहा है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती लड़की यह किस स्थान से मिली थी? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सोचकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा। नृत्य करती लड़की जो कांस्य प्रतिमा है, यह जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुहरों पर किस प्रकार की आकृतियां अंकित होती थीं? किस प्रकार की आकृतियां अंकित होती थीं सिंधु सभ्यता की मुहरों पर? ऑप्शन ए कह रहा है मानव आकृतियां, ऑप्शन बी कह रहा है पशु एवं देवी देवता, ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृतिक दृश्य और ऑप्शन डी कह रहा है महाकाव्यों के दृश्य। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर किस प्रकार की आकृतियां अंकित होती थीं? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप बताइए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो ऑप्शन बी है ये सही ऑप्शन है। इसका आंसर होगा पशु एवं देवी देवता। पशु एवं देवी देवता का जो चित्र था, जो आकृतियां होती थी, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर अंकित होती थी। प्रश्न नंबर 3 है, जोगीमारा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ओडिशा। जोगीमारा गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में या फिर ओडिशा में? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पर पूछ रहा है राज्य, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जोगीमारा की गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, अंबिकापुर जिले में स्थित है ये। प्रश्न नंबर 4, जोगीमारा गुफाओं की भित्ति चित्रकला किस काल से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी कह रहा है गुप्त काल, ऑप्शन सी कह रहा है मुगल काल और ऑप्शन डी कह रहा है चोल काल। जोगीमारा गुफाओं की भित्ति चित्रकला किस काल से संबंधित मानी जाती है? किस काल से संबंधित मानी जाती है? प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि कौन सा काल है जो जोगीमारा की गुफाओं के भित्ति चित्रकला से संबंधित है। आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें से ऑप्शन ए जो है मौर्य काल, ये सही ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है मौर्य काल। जोगीमारा की गुफाओं की जो भित्ति चित्रकला है ये मौर्य काल से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला किस स्थल पर पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है एलोरा, ऑप्शन बी कह रहा है अजंता, ऑप्शन सी कह रहा है भीमबेटका, ऑप्शन डी कह रहा है बाघ गुफाएं। भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला किस स्थल पर पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा स्थल है जहां से सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे प्राचीन
गुफा चित्रकला प्राप्त होता है। यह स्थल जो है सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, अजंता गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न में पूछ रहा है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित थी। वहां पे जो भी चित्रकारी की गई थी वो मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। अजंता गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि कौन सा धर्म है जो अजंता गुफाओं की चित्रकला से संबंधित है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वो जो है भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 7, एलोरा गुफाएं किस 3 प्रमुख धर्मों की मूर्तिकला और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं किस 3 प्रमुख धर्मों की मूर्तिकला और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं? एलोरा की गुफाएं किन 3 धर्मों से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ऑप्शन बी कह रहा है हिंदू, इस्लाम और बौद्ध। ऑप्शन सी कह रहा है जैन, ईसाई और बौद्ध। ऑप्शन डी कह रहा है कि बौद्ध, हिंदू और सिख। कौन से 3 धर्म हैं जो एलोरा की गुफाओं से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 3 धर्म जो हैं एलोरा की गुफाओं से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 8, भीमबेटका गुफाओं की चित्रकला किस काल से संबंधित मानी जाती है? प्रश्न में यही कह रहा है कि भीमबेटका गुफाओं की चित्रकला जो है किस काल से संबंधित मानी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। इसका जवाब आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी कह रहा है मौर्य काल और ऑप्शन सी कह रहा है गुप्त काल, ऑप्शन डी कह रहा है मुगल काल। बहुत आसान प्रश्न है, आप कमेंट करके तुरंत बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही जवाब जो है प्रागैतिहासिक काल है। भीमबेटका की गुफा जो है ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। बाघ गुफाओं की चित्रकला किस गुफा समूह की चित्रकला से मिलती जुलती है? बाघ गुफाओं की चित्रकला जो है किस गुफा समूह की चित्रकला से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन बी कह रहा है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी कह रहा है कार्ले गुफाएं, ऑप्शन डी कह रहा है एलिफेंटा गुफाएं। इन चारों में से कौन सी गुफाएं हैं जो बाघ गुफा की चित्रकला से मिलता जुलता है? कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बाघ गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफाएं जो है अजंता की 1 नंबर और 2 नंबर की गुफा के समकालीन मानी जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है अजंता की गुफाएं ये बाघ गुफाओं से मिलती जुलती हैं। प्रश्न नंबर 10, पाल शैली की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित थी? पाल शैली की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित थी? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है जैन धर्म, ऑप्शन सी कह रहा है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी कह रहा है इस्लाम धर्म। इन चारों में से कौन सा धर्म है जो पाल शैली की चित्रकला का मुख्य विषय रहा है?
इसका सही ऑप्शन ए होगा बौद्ध धर्म। पाल शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 11, पाल शासकों के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस सामग्री पर बनाई जाती थी? ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है ताड़पत्र, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है भित्तिचित्र। पाल शैली में चित्रण जो है किस पर की जाती थी, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि कागज पर चित्रकारी होता था कि ताड़पत्र पर या फिर कपड़ा पर या भित्त चित्र पर। पाल शैली में यानी पाल शासकों के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस सामग्री पर बनाई जाती थी? इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है ताड़पत्र। पाल शासकों के संरक्षण में जो है ताड़पत्र पर चित्रकारी होती थी। प्रश्न नंबर 12, भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस, ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट करके हमें तुरंत बताइए। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? राजा रवि वर्मा होंगे या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस या फिर अमृता शेरगिल? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ ठाकुर। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर किए थे। इसे बंगाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, कला भवन जो भारतीय कला शिक्षा का प्रमुख केंद्र है किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है? कला भवन जो भारतीय कला शिक्षा का प्रमुख केंद्र है किस विश्वविद्यालय से जुड़ा है? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है मुंबई विश्वविद्यालय। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए कि कला भवन जो है यह किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी है शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की थी। यह शांति निकेतन में है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की पहली आधुनिक कला शैली कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली आधुनिक कला शैली कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है मुगल शैली, ऑप्शन बी है बंगाल स्कूल, ऑप्शन सी है राजपूत शैली, ऑप्शन डी है गौंड शैली। भारत की पहली आधुनिक कला शैली कौन सी मानी जाती है? आधुनिक कला शैली कौन सी मानी जाती है? भारत की जो है पहली आधुनिक कला शैली कौन सी मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब कौन सा होगा? कमेंट करके आप बताइए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल जो है भारत की पहली आधुनिक कला शैली मानी जाती है जिसकी स्थापना जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। प्रश्न नंबर 15 है जो लास्ट प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट जो भारत की प्रसिद्ध कला संस्थाओं में से एक है कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है यह मुंबई में स्थित है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है।
दोस्तों, अगर क्विज आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह का क्विज आप रेगुलर चाहते हैं, प्रतिदिन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्रश्नों का क्विज आप चाहते हैं जो रेगुलर हम आपके लिए लेकर आएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।